दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की ये अगली वीडियो है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आप देखें तो मेरे पास एक कीपैड मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो मेमोरी कार्ड होल्डर है, मेमोरी कार्ड जैकेट है, ये टूट चुकी है। ठीक है जी, ये देखिए। और दोस्तों दूसरा मेरे पास पीसीबी है जिसके ऊपर अगर आप देखें तो इसका जो सिम ट्रे है, सिम कार्ड होल्डर है, ये टूट चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम ये दोनों चीज़ें चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों ये दोनों चीज़ें चेंज करना एक बहाना है, असल मकसद आपको टेक्निक सिखाना है। यानी कि जो इस वीडियो के अंदर मैं टेक्निक यूज़ करूँगा वो बहुत सारी जगहों पर कसरत से इस्तेमाल होगी। मसलन आपके पास इस तरह का मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो इस तरह की जैकेट आ जाती है, इस तरह का सिम कार्ड होल्डर आ जाता है, तो वो भी इसी टेक्निक से चेंज होगा। यहाँ पर इसके मेमोरी कार्ड डलता है, वो अगर होल्डर ख़राब हो जाए तो वो भी इसी टेक्निक से ठीक होता है। दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये स्मार्टफोन है, इसका ये जो सिम कार्ड होल्डर है ये भी इसी टेक्निक से होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो सिखाऊंगा तो उसमें आप टेक्निक को सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं अक्सर छोटी छोटी चीज़ों का इंतखाब करता हूँ, उसका मकसद सिर्फ उस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको लिमिटेड कर देना नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो टेक्निक यूज़ की गई है ना, आप उस टेक्निक को पिक कीजिए और फिर उसी टेक्निक को हर जगह के ऊपर जहाँ आप वो इन्वायरमेंट वही सारा कुछ देखें तो उसी टेक्निक को आप अप्लाई करके वहाँ से आप उसको रिपेयरिंग कर लें। तो सबसे पहले जो है मैं इस मोबाइल फ़ोन को चूज़ करता हूँ जिसमें अगर आप देखें तो हमने इसका मेमोरी कार्ड होल्डर, एसडी कार्ड होल्डर जो है इसको चेंज करना है। तो दोस्तों आपने हमेशा देखना है कि इसको अब उतारने के लिए हमने इसके ऊपर हीट देनी है ना, हॉट एयर गन से 380 टेम्परेचर रख के हमने इसके ऊपर देना है। तो उससे होना क्या है, सबसे पहले आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि हीट का यार इर्द गिर्द क्या असर होगा, और दूसरी बात हीट का नीचे वाली सिमत में क्या असर होगा। मसलन के यहाँ से हीट जब जाएगी तो यहाँ पर इर्द गिर्द जो कंपोनेंट हैं वो तो ज़ाय हो ही सकते हैं ना, हीट से कोई उखड़ सकता है, वो हीट गन की हवा की शिद्दत होती है उससे कोई एसएमडी भी उड़ सकती है, वैसे ही भी वो ज़ाय हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर हीट पड़ेगी ना तो वह हीट बोर्ड की दूसरी तरफ भी ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर ये जो पत्ता सा है ना ये सुकड़ जाएगा, ये पत्ता सुकड़ जाएगा, ये कुर्चू बन जाएगा। और उसके अलावा ये देखिए छोटे छोटे एसएमडीज़, इनके ऊपर भी हम जुल्म कर बैठेंगे, इनमें से कोई नीचे गिर सकता है, कोई ख़राब हो सकता है। तो इसलिए आपने हमेशा जब भी हॉट एयर गन यूज़ करनी है तब आपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को ज़रूर देखना है। ये पता मैंने वैसे ही उतार दिया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर एलसीडी है, तो ये हीट जो है जब यूं मैं मारूंगा तो इस एलसीडी को भी मुतासर कर सकती है। बिलखसूस अगर ये होता ना सिम कार्ड होल्डर, फिर तो यहाँ पर से जो हीट मैंने देनी थी उसने एलसीडी को बर्बाद कर देना था। लेकिन अब चूंकि फासला है, लेकिन फिर भी हम जो है सेफ नहीं हैं, यहाँ से एलसीडी को नुकसान पहुँच सकता है। तो उसके लिए ये देखिए पुराना ख़राब सा पीसीबी, इसके ऊपर से सारे एसएमडी सब कंपोनेंट्स मैंने उतारे हुए हैं, ये मैं यहाँ पर रख दूँगा। ये देखिए एलसीडी के और पीसीबी के दरमियान, ताकि हीट के जो है वो ना पहुँचे आगे तक। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये देखिए मेरे पास रबड़ बैंड है, मैं यहाँ पर आपने हमेशा रबड़ बैंड को एलसीडी के ऊपर चढ़ा के रखना है। उसकी वजह दोस्तों ये है कि जब आप काम कर रहे होते हैं ना, अगर ये एलसीडी नीचे लटकती रहे तो यहाँ पर इसकी स्ट्रिप बहुत ही नाजुक होती है, वो ज़ाय हो सकती है। ज़ाय हो सकती क्या, वो हो जाती है ज़ाय। इसलिए आपने ये जो चीज़ें होती हैं इनका ख़ास ख्याल रखना होता है। इसके अलावा ये जो माइक होता है इसका भी अगर हीट बढ़ जाए ना तो ये भी तबाह हो जाता है। ये हमारा पीसीबी होल्डर है, इसके अंदर मैं इस बोर्ड को कस लेता हूँ। कोई भी काम आपने बोर्ड के ऊपर करना हो ना तो आपने उसको जो है मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर को हर दफ़ा यूज़ करना है, वैसे कभी नहीं काम करना। अच्छा जी, उसके बाद आपने देख लेना कि कभी कभी ये जो इसके दो पॉइंट होते हैं ना, ये एलसीडी को सीधे हो जाते हैं। एलसीडी को यूं यहाँ से जैक लग जाता है, एलसीडी इस तरफ को निकल आती है, तो उससे एलसीडी ख़राब हो सकती है। इसलिए आपने ख्याल करना है कि वो किसी चीज़ को ना टच हो रही। ये जो इसके 3 होल्डर हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो है यहाँ पर भी एक पॉइंट नोट फरमा लें कि किसी भी कंपोनेंट पर आप काम कर रहे हो, यूनिवर्सल अंदाज से तमाम मोबाइल फ़ोन्स को पर अप्लाई करके इस चीज़ को सोचें कि आपने जो कंपोनेंट पर आप काम कर रहे हैं ना उसको आपने छोड़कर बाकी हर चीज़ को कवर करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास है हीट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस टेप। तो यहाँ से मैंने इसका पीस लेना है। तो देखिए ये लीजिए जी, इस तरफ को लगा दी टेप, यहाँ से दबाकर साथ बिठा देना। एक और पीस लेना। हीट रेजिस्टेंस टेप जो है ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम पीसीबी वगैरह के ऊपर काम करते हैं ना, तो इर्द गिर्द के तमाम कंपोनेंट को, यार ये बस मेरे दोस्त मेरे भाई हो ना, बस मान लें मेरी बात प्लीज़, आपके फ़ायदे के लिए कह रहा हूँ। हमेशा ये देखिए सब कुछ हमने कवर कर दिया। ये देखिए जिस पर काम करना था वो छोड़ा, बाकी हर चीज़ हमने कवर कर दी। और उसके बाद पीसीबी को आपने बिल्कुल अपने सामने जो है वो कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद ये है सोल्डरिंग फ्लक्स। इसको आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना, लेकिन आपने इसको ना वहाँ अप्लाई करना होता है जहाँ जहाँ से टांके होते हैं। यहाँ टांका, यहाँ टांका, यहाँ टांका है। तो आम भरकर बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती, क्योंकि इससे फिर बाद में हमने जान भी तो छुड़वानी होती है ना। अगर हम पहले इतनी लगा देते हैं कि अल्लाह माफ़ करे वो यहाँ से वो पिघलती हुई मक्खन की तरह जा रही है सज्जे खब्बे, तो फिर वो उससे जान छुड़ानी औखी हो जाती है। फिर वो बहुत ज़्यादा कचरे को अट्रैक्ट करती है, मट्टी को अट्रैक्ट करती है। तो इसलिए बस पॉइंट्स के ऊपर और मुनासिब मिकदार में। दोस्तों ये मैंने अपने एक हाथ में ट्वीज़र ले ली है। तो अब मैं इसके ऊपर जो है वो हीट देनी शुरू कर देता हूँ। 380 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और जो है अगर 10 हवा है तो फिर 3-4 रख लें, यानी कि जो आपकी हॉट एयर गन की कुल हवा है ना उसका आपने 30 से 40% रखना है। और आपने एक जगह के ऊपर ठहरना नहीं होता, क्योंकि एक जगह के ऊपर अगर हम ठहर जाए ना तो उसी एक जगह के ऊपर हीट जो है उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से वहाँ से पीसीबी जो है वो फट जाता है, ख़राब हो जाता है, जल जाता है। और जबकि और जगह से वो ठंडा होता है। तो इसलिए आपने जो कंपोनेंट है उस सारे को हीट करना है। और कहाँ तक आपने पहुँचना है, जहाँ जहाँ तक पॉइंट मेल्ट होने हैं। मसलन कि यहाँ पर ये पॉइंट मेल्ट होना, ये मेल्ट होना, ये मेल्ट होना, ये 4 है, तो इनके ऊपर ही मैं घूमता रहूँगा। और थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। अब ये नहीं कि यार ये 1 मिनट में होगा तो ठीक है, नहीं तो और हवा बढ़ा दे भाई 450 कर दें आप इसकी टेम्परेचर को। नहीं, 380 बहुत है। थोड़ा सा सब्र से काम लेना। नए लोगों में सब्र जो है वो कम होता है। कुछ देर के बाद आपने इसको एक कॉर्नर से यूँ पकड़ कर ना थोड़ा सा ट्राई करनी है। देखें, खींचना नहीं, सिर्फ ट्राई करनी है। खींचेंगे तो ये पॉइंट इस पीसीबी से जो प्रिंट है ये उखड़ जाएंगे और बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो इसलिए आपने सब्र से जो है ज़रा सा उठाकर देखना। जब ये खुद अपनी मर्ज़ी से बाहर आएगा तो आपने उठाना है। अगर ये अपनी मर्ज़ी से नहीं आता तो आपने इसको नहीं छेड़ना। और इसके अलावा यूँ इसको दाएँ बाएँ करके भी नहीं उठाना है, क्योंकि अगर मैं इसको दाएँ बाएँ करके उठाऊँगा तो साइडों पर बाज़ का SMDs लगे हुए होते हैं, वो भी साथ से उखड़ जाते हैं। इसलिए सीधा ऊपर को उठाना है। दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मेरी जो वीडियोज़ हैं इनकी अहमियत 50% है, और 50% अहमियत जो है आपकी जो है हाथ की प्रैक्टिस की है। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमने अपना कनेक्टर रिमूव कर दिया। अब आपने इसको घुमाकर अपनी तरफ कर लेना है। पीसीबी होल्डर के अंदर लगाने का मकसद ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से काम कर सकें। उसके बाद आपने ये चीज़ लेनी है डी सोल्डरिंग वायर या सोल्डरिंग विक। इसमें से आपने 1 इंच का एक पीस काट लेना है। इतना सा जो पीस है वो काफ़ी है। और इसको आपने जो है ट्वीज़र से पकड़ लेना है। मैं वैसे क्या करता हूँ कि मैंने कैंची ली हुई है, ये लॉक हो जाती है पीछे से, ये देखें। तो मैं इसके अंदर इसको फंसाकर यहाँ से लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इसके ऊपर ज़रा सा फ्लक्स लगा लेना है। फ्लक्स इसलिए लगाने के दोस्तों कि जब आप डायरेक्ट इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन हम लगाते हैं ना, तो उससे ये होता है कि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसके अंदर जो भी होता है वो ब्रोज़ा वगैरह वो जल्दी जल जाता है, रोइज़न, तो फिर ये काम नहीं करता। तो इसलिए अगर आप इसके ऊपर फ्लक्स लगा दें, ऑयलिंग कर दें, तो फिर ऑक्सीजन से ये रिएक्ट नहीं कर पाता और सारा सोल्डर तसल्ली से हम उठा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है और हर दफ़ा आपने इसको बिट रिफ्रेशर पेस्ट के अंदर डालकर यूज़ करना है। और इसकी बिट्स चांदी की तरह चमकती हुई होनी चाहिए। बस ये पॉइंट आप नोट फरमा लें। इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसको रखा और इसके ऊपर मैंने बिट को रख दिया। बिट की डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कौन सा सोल्डरिंग आयरन और बिट है। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ये बेस्ट है।
तो देखें दोस्तों, यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दबाना नहीं, कि मैं बहुत ही प्यार से इसको साफ़ कर रहा हूँ। पता क्या वजह, जब अगर मैं इसको यूँ रगड़ूंगा ना यहाँ पर रख के, तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन सा शोल्डर मास्क लगा हुआ है ना पीसीबी के ऊपर, तो ये सारा उखड़ जाएगा, नीचे से पीसीबी निकल आएगा। तो इसलिए आपने कहीं पर भी बिट को अपने इसको विक को यूज़ करना हो तो स्लो स्लो स्लो, दबाना नहीं होता इसको दोस्तों ज़्यादातर। ये लीजिए जी, हमने सारे का सारा जो है यहाँ से उठा लिया है क्या, शोल्डर। उसके बाद ये कि डिबिया के अंदर मैं ना रुई रखी हुई है, रुई कॉटन, इसमें से मैं इतना सा एक पीस हमेशा लेता होता हूँ और इसको मैं अपनी ट्वीज़र के ऊपर चढ़ा लेता हूँ दोस्तों। कपड़े वगैरह से साफ़ करने के बजाय अगर आप रुई से इसको साफ़ करें ना तो उससे ख़र्चा बहुत कम आता है। ये देखिए इसके ऊपर मैंने लगा लिया। उसके बाद ये अगर आप देखें तो नीडल लिक्विड बोतल, इसके अंदर MBC मैंने डाली हुई है। आप थिनर यूज़ कर लें, MBC यूज़ कर लें या पेट्रोल यूज़ कर लेंगे, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ वाली कोई भी चीज़ यूज़ कर लें। 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ड्रॉप्स मैंने ले लिए। 7 ड्रॉप्स का मतलब है कि थोड़ा सा है, और इसके ऊपर यहाँ से मैंने इसको साफ़ करना शुरू कर देना है। ये लीजिए दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने अच्छे से सभी पॉइंट्स की जो सफाई कर लिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों जब आपने अपना पीसीबी बिल्कुल साफ़ सुथरा निकाल लिया, उसके बाद आपने जो है नया मेमोरी कार्ड होल्डर लेना है। इसको इसकी जगह के ऊपर रख के आपने देखना है कि क्या इसके पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधे हैं। कोई भी कनेक्टर आप चेंज कर रहे हो यही तरीकाकार है, ज़रूरी नहीं कि ये वाला, सब में इसी टेक्निक को आपने फॉलो करना है। ये लीजिए अपनी जगह के ऊपर रख के मैंने देखा तो देखिए हर पॉइंट इसका सीधा है ना, तो ये चीज़ आपने कन्फर्म करनी। उसके बाद आपने इसको उठा लेना है और आपने अपना लेना है शोल्डर वायर। ये देखिए मैं जो है चूँकि इस वीडियो के अंदर रिकमेंडेड चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, बात मैं सस्ती चीज़ें अपनी शॉप के ऊपर ख़ुद यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन चूँकि आप बिगनर्स हैं इसलिए आपको जो अच्छी चीज़ें हैं जिनसे आप काम इजीली कर सकें वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वाला आपने 0.4 mm का शोल्डर वायर लेना है। 0.4 mm का आम शोल्डर वायर से कुछ बारीक होता है और ये मैकेनिक का है, मैकेनिक का अच्छा काम करता है। वैसे भी अगर आप किसी और कंपनी का ले लें तो भी कोई बात नहीं। तो इनमें से तकरीबन सेंटर में से कोई एक पॉइंट आपने जो है लगा लेना है। ये लीजिए इसके ऊपर मैंने जो है वो शोल्डर लगा लिया। एक पॉइंट के ऊपर लगाना जिस पर आपका दिल करे, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर टेक्निक सीखिए। हमेशा जब आप कोई कनेक्टर लगा रहे हों जिसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हों और सारे के सारे पॉइंट विजिबल हों का मतलब है कि आप उनको लगा सकते हों काव्य से, तो आपने उनमें से सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर शोल्डर लगाना होता है। टेक्निक को सीखिए, कोई एक जो आपका दिल करे। तो उसके बाद आपने इस चीज़ को खोलकर इसकी जगह के ऊपर रखना है, एग्जैक्टली जहाँ पर हर पॉइंट दूसरे पॉइंट की सीध में हो। ये लीजिए एक तरफ आपने अपना अंगूठा इसके ऊपर अपनी कोई भी फिंगर रख देनी है। ये लीजिए ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों कि अपना सोल्डरिंग आयरन लेना है गरम, जिसका टेम्परेचर 420 सेंटीग्रेड हो और साफ़ सुथरी बिट हो, उससे आपने इसको टच कर देना है। ये ले, ये देखें ठहर गया ना अपनी जगह के ऊपर। तो जब ये ठहर जाए तो अब काम करना बहुत इजी हो जाएगा। तो अब हम इसके बाकी सारे के सारे पॉइंट लगा लेंगे। इस तरफ से शुरू हो जाइए। पहले आपने क्या करना, शोल्डर वायर को रखना होता है, ऊपर से आपने सोल्डरिंग आयरन से ज़रा सा टच कर देना होता है। ठीक है, वायर पहले और ऊपर से सोल्डरिंग आयरन से टच। फिर देखिए पहले वायर है, ये टेक्निक बहुत ज़रूरी। ऊपर से मैंने टच किया और वायर को पीछे कर लिया, वायर रख दी, टच कर दिया, वायर पीछे कर ली, टच कर दिया, वायर पीछे। अब इस तरफ वाले टांके लगाने के लिए मुझे इसको इस सिमत में करना पड़ेगा जिस तरफ मेरा हाथ है इजीली इस तक पहुंच के। बार बार घुमाते रहें, जिस तरफ आपको इजी फील हो उस तरफ से टांका लगाइए। ये लीजिए सारे टांके लगे। अब साइडों वाले की बारी आ गई। पहले वायर को रखा, सोल्डरिंग आयरन से टच किया। अब देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा ना मुश्किल से लगते होते हैं, तो इसलिए ये देखिए बार बार थोड़ा सा टच करना पड़ता है। इस तरफ से भी मैं थोड़ा सा और लगा लेता हूँ शोल्डर को। ये लीजिए बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ का था ना दोस्त नए जो वो कहते हैं कि जनाब चंगा भर के टांका लोग मोटा सा रहा टुटे ना भाई, ये ना किसी पींग पानी, ये तो बस ज़रा सा ठहर गया तो ठहर गया। अब इस तरफ को घुमाकर इस तरफ को कर लीजिए, वायर रख दिए, सोल्डरिंग गैस टच करता जाऊंगा।
देखें अब ये ऊपर ही है, नीचे टांका लगा नहीं, इस तरफ से लगाता हूँ। फिर पता लगना चाहिए कि यार ऊपर वाली और नीचे वाली तया जो है ना ये आपस में बैठ गई हैं। एक दफ़ा भर कर सोल्डरिंग आयरन को से आप छू देंगे ना तो वो ये लिए सोल्डर सारे का सारा पिघल कर सब सारे के सारे पॉइंट को वो पकड़ लेगा। अब मैं आपके सामने लाता हूँ, ये देखिए कनेक्टर आपके सामने आ गया। अब हमने वही क्या करना है कि दांतों वाला ब्रश दोस्तों लेना है, दांतों वाला ब्रश, और इसके ऊपर जो है इस कनेक्टर के ऊपर चांद दे कतरे इतने से डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कतरे डालने, बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो क्या होगा ये एलसीडी की तरफ चले जाएंगे। हमने सक्सेसफुली अपना मेमोरी कार्ड होल्डर चेंज कर लिया है। फिर खोलकर आपको दिखा देता हूँ। अब इसके पॉइंट्स का आपने बारीक बीनी से एक दफ़ा मुशाहदा कर लेना है कि कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं कोई जो जुड़ा ना हो, टूटा ना हो, सब के सब जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपने जो टेक्निक सीखी है वो ये है कि जब भी हम कोई भी कनेक्टर लगा रहे हो ना, जैसे हम पिछली वीडियो के अंदर जैसा कि हमने देखा था कि हम बैटरी कनेक्टर लगा रहे हो या ऐसे कनेक्टर जिसके ये सारे के सारे पॉइंट है ये वाले विजिबल हो, तो एक पॉइंट की मदद से आपने उसको चीज़ को ठहरा लेना है, बाकी सारे टांके तसल्ली से लगा लेने हैं। तो ये टेक्निक आपको सिखाना मकसद था प्यारे दोस्तों। उसके बाद अगर आप देखें तो ये भी मेरे पास एक और मोबाइल फ़ोन है, तो इसके अंदर अगर आप देखें तो ये क्या है, इसका सिम कार्ड होल्डर या सिम जैकेट इसको कह लेते हैं। तो इसके अंदर ये है कि ये पॉइंट वैसे टूट गया है, तो ये देखें ये जो है डैमेज है। अच्छा जी, अब इसको तब्दील करने की क्या टेक्निक है। एक तो बड़ी अच्छी टेक्निक है जो अभी आपने सीख ली है कि इसको जो है हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम एक पॉइंट के ऊपर जो है सोल्डर लगा कर इसको रख देंगे और बाकी सारे के सारे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अच्छी टेक्निक है ना, आपने जो सीखी इसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। ये टेक्निक जो अभी आपने सीखी हो इसके ऊपर अप्लाई तो हो सकती है, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो ये है कि इसके ना अगर आप दोस्तों देखें तो यहाँ से पॉइंट होते हैं, यहाँ से वो नीचे से जुड़े हुए होते हैं, उसके बाद देखें तो यहाँ से भी नीचे बोर्ड से वेल्ड हुए होते हैं। तो अगर हम लगा लेंगे तो ये 3 इस तरफ 3 इस तरफ 6 पॉइंट तो जुड़ जाएंगे, बट ये जो ऊपर वाला है ना ये हिलता रहेगा, ये वाला। ठीक है, आइए इसको हम चेंज करते हैं। बेस्ट टेक्निक जो 100% सही है वही आपको बताऊंगा। एक होता है जुगोड़, जिसमें हम काम के अंदर मॉडिफिकेशन करके उस चीज़ को अपना काम चला लेते हैं। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, आप मॉडिफिकेशन करके अपने काम को चला सकते हैं, बल्कि वो तो अप्रिशिएटेड मैं उसको करता हूँ। बट यहाँ पर जो 100% ठीक टेक्निक्स है वही मैं इंशाल्लाह अपने प्यारे दोस्तों को बताऊंगा। तो जैसा कि पहला स्टेप कौन सा मैंने बताया था आपको, पिछली जो हमने कंपोनेंट तब्दील किया था कि मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर को आपने अपने सामने रखना है और उसके अंदर आपने अपने पीसीबी को लगा देना है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको क्या टेक्निक बताई थी, सोच के मुझे बताइए क्या करना है, आप ही मुझे बताएं कि अब हमने क्या करना है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आप बहुत अच्छी आपकी जहानत है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप किसी भी कंपोनेंट में इर्द गिर्द कंपोनेंट को कवर करना होता है। हीट रेजिस्टेंस टेप लगाकर इर्द गिर्द के कंपोनेंट्स को कवर करना अगला स्टेप है। तमाम मोबाइल फोन्स हर तरफ से बाकी सब कुछ मैंने कवर कर लिया। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर जहाँ पर सोल्डर होता है वहाँ पर फ्लक्स लगाना अगला हमारा स्टेप होता है। यहाँ पर यहाँ 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 और यहाँ। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब हमने हीट देनी इसको शुरू कर देनी है। हीट के लिए वही उसूल है कि 380 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 400 भी रख लें, अगर बड़ा पीसीबी मोटा पीसीबी है बड़ा कंपोनेंट तो 400 सेंटीग्रेड भी आप रख लें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता। अब इसके ऊपर हम हीट देते जाएंगे जब तक कि ये सब पॉइंट्स पिघल नहीं जाते और इजीली अपनी खुशी से हमारे साथ नहीं चल पड़ती ये जैकेट। अगर आपको फ़र्ज़ कर लें कि किसी से प्यार हो गया, ठीक है, और वो आपके साथ अपनी खुशी से चलता है, ठीक है, तो आप उसका हाथ पकड़ते हैं, वो आपके साथ भाग पड़ती है फिल्मों की तरह, तो बहुत अच्छी बात है, वरना खींचकर अगर आप उसको लेकर जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर हीट जो है वो मुसलसल देता जाऊँगा और वेट करूँगा, इसको अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाता जाऊँगा कि मेरी बातों से इसके दिल के ऊपर असर हो। और ये वाओ यार, ये तो रेडी था पहले ही, ये ऊपर उठा लिया। तो एक और बात नोट फरमाया कि यहाँ से जैसे कि पहले मैंने बताया था कि सीधा ऊपर को उठाना है, हलाना नहीं होता इसको। हलाने से क्या होता है कि इर्द गिर्द के एसएमडीज़ की तबाही। अब दोस्तों हमने यहाँ से सारा सोल्डर उठाना है। सोल्डर उठाने के लिए वही यूनिवर्सल स्टेप, 1 इंच का डी सोल्डरिंग वायर का पीस,
इसके ऊपर फ्लक्स अप्लाई किया और इस डी सोल्डरिंग वायर को पॉइंट्स के ऊपर रख के ऊपर से 420 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सोल्डरिंग आयरन तमाम पॉइंट्स के ऊपर घुमा दिया। ये लीजिए पॉइंट से सारा सोल्डर 1 मिनट में रिमूव हो गया। अब उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप है इसकी सफाई का, वो भी वही यूनिवर्सल स्टेप है। स्टेप ये है कि आपने ट्वीज़र के ऊपर रुई लपेटी और इसके ऊपर थोड़ा सा MBC यानी कि क्लीनिंग केमिकल डाला और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर घुमा दिया। पॉइंट हो गए साफ़ और शफाफ, वही पिछला स्टेप। उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास नया सिम कार्ड होल्डर है, तो इसको आपने इसकी जगह के ऊपर रख के देखना है कि इस तरफ वाले 3 पॉइंट और इस तरफ वाले 3 पॉइंट सीधे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीधे हैं। तो असल में प्रॉब्लम पता है क्यों है, नई टेक्निक जो है वो यूज़ यहाँ पर इसलिए होगी कि ये जो नीचे वाले पॉइंट है ना, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ये वाले जो हैं इस सिम के ये इन पॉइंट्स को इसको और इसको पकड़ेंगे। तो जो पॉइंट हमें नज़र ना आए, इनविजिबल हों हमारी आँखों से, किसी गायबाना जगह के ऊपर लगने हों, क्योंकि नीचे हम तो नहीं देख रहे ना कि आया कि ये लगेंगे या नहीं लगेंगे। गायबाना जगह बहुत सारी होती हैं, तो उनका क्या सलूशन होता है वो टेक्निक असल में बताना मकसद है। अच्छा जी, उसका दोस्तों तरीक़ाकार ये है कि आपने लेनी होती है सोल्डर पेस्ट। ये देखें, ये 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला मैकेनिक का सोल्डर पेस्ट है। ठीक है, ये 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला बहुत पॉपुलर है। बहुत पॉपुलर ये दोस्तों इसलिए है कि ये हीट जब होता है तो उसके बाद ये बड़ी अच्छी वेल्डिंग करता है। 2 पॉइंट्स के दरमियान लगा हो तो ऑटोमेटिकली उनको दोनों को पकड़ कर एक साथ बाइंडिंग कर देता। और भी होते हैं इसके अलावा भी, जैसे कि अगर आप देखें तो ये मैकेनिक का 138 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला है, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं है और इसकी वेल्डिंग का और अंदाज है और हिसाब से वेल्ड करता है। और ये जो है ये बहुत ही पॉपुलर है। इसकी जो है पॉपुलैरिटी की वजह इसकी जो कम्बिनेशन है इसके अंदर एलॉयज़ का और उनकी वेल्डिंग की सक्सेसफुल कामयाब वेल्डिंग ही इसकी कामयाबी का राज है। तो दोस्तों मैं अपनी 183 डिग्री के ऊपर पिघलने वाले सोल्डर पेस्ट में से कुछ ले लेता हूँ। ज़्यादा नहीं लेना, बस थोड़ा सा ही लेना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी ले लें ना तो वो जब हम लगाते हैं तो उसके हिसाब से वो बहुत होता है। ये देखें, इतना सा मैंने जो है वो ले लिया है। अब दोस्तों हमने 183 सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला सोल्डर पेस्ट है, इसमें से कटर की मदद से थोड़ा सा पेस्ट ले लेना है और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर हमने अप्लाई कर देना है जिन पॉइंट्स ने वेल्ड होना है। ठीक है, वैसे बोर्ड के ऊपर अप्लाई करने का फ़ायदा नहीं, तमाम पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा ढेर लगाते जाएं, रूढ़ी डालते जाएं। तमाम पॉइंट्स जितने हैं सब के ऊपर होना चाहिए, कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए। ये लें जी, तमाम के ऊपर अप्लाई हो गया। अब दोस्तों हमने ये करना है कि इस सोल्डर में से तमाम को बिल्कुल हमवार करके पॉइंट के सेंटर में जमा करना है और एक्स्ट्रा सोल्डर उठा लेना है। उसकी वजह यह है कि जो थोड़ा सा साइड पर होगा ना, वो गर्म होने पर और ज़्यादा दूर चला जाएगा और वो जो है वो मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि मेल्ट होने के लिए उस पॉइंट के ऊपर उसका मौजूद होना ज़रूरी है। एक तो हमने जो इर्द गिर्द का सोल्डर है उसको उस पॉइंट के सेंटर में कर देना है, दूसरा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सोल्डर है उसको हमने उठा लेना। ठीक है, हमने इतना ही रखना जितनी कोई छोटी सी बोर्ड के ऊपर एसएमडी होती है ना, इतना सा ऊपर से बोर्ड के सामने कटर को गुजारना, जो नीचे बचे वो पड़ा रहे, ऊपर से सारा आपने जो है उठा लेना। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा ढेर मैं लगा दूंगा ना सेंटर में, होगा ये कि जब मेरे साथ कंट्रोल तो मेरे हाथ में होगा नहीं, जब इस तरह से हम करते हैं इनविजिबल जो चीज़ें होती हैं उनकी हम सोल्डरिंग करते हैं तो वो पॉइंट आपस में ना मेल्ट होकर जुड़ जाते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा सा, आप कह लें कि जो होता है ना, कोई भी आप मिल्क पैक या कोई जूस वगैरह ख़रीदते हैं, उसका जो डब्बा होता है गत्ते का, वो गत्ते की जितनी मोटाई होती है, यानी कि कह लें कि इंतहाई मामूली मोटाई होती है ना, इतना ऊपर से आपने गुज़रना है। तो जो नीचे बच जाए बस वही पड़ा रहे, ऊपर से आपने सारा उठा लेना, ढेर नहीं लगाना। तो जैसा कि अगर आप देखें तो दोस्तों ये जो ऊपर हमवार करने वाला स्टेप है ये एक दफ़ा नहीं आएगा, मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। आप देख रहे होते हैं ना जो चीज़ एक, तो आप खुद करते हो तो आप कहते हो यार वैसी तो होती नहीं, माजिद अगर आए ने तो कर ली थी। तो उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप भी मेरी तरह से ना अच्छे से अच्छा आपका हाथ होता जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार। मैं तो कहता हूँ कि
जितना सांस लेना ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, उतनी ही प्रैक्टिस ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए। तो ये लीजिए, तमाम पॉइंट्स पर हमने सोल्डर को हमवार कर दिया है। तो दोस्तों अब आपने अपने ट्वीज़र के ऊपर थोड़ी सी रुई लपेट कर इर्द गिर्द जो सोल्डर बिखरा हुआ है इसको उठा लेना है। लेकिन याद रखिए कि इन पॉइंट्स के नज़दीक आपने नहीं जाना, पॉइंट्स के बिल्कुल पास जो सोल्डर है उसको उठाने की कोशिश नहीं करनी। ये जो दूर दूर पड़ा हुआ दरमियान में है इसको ही आपने उठाना है, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स के पास वाले सोल्डर को उठाने की कोशिश करोगे तो आप पॉइंट को ही टच कर जाओगे, तो जिससे जो है वो सोल्डर बिखर जाएगा और फिर काम शुरू से हमें करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके ऊपर नई जो है हमारा सिम कार्ड जैकेट वो इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए ये है, और इसको आपने क्या करना है कि ट्वीज़र से पकड़ लेना, क्योंकि अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो वो हिल जाएगी। अच्छा जी, ट्वीज़र से आपने पकड़ना है और स्लो स्लो स्लो, जैसे कि आप देखें मेरे हाथों दोनों का स्टाइल अगर आप देखें ना, देखें मैंने कैसे दोनों हाथों का सहारा जो है वो लिया हुआ है। तो यूँ आपने सीधे 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 इस ढेर के ऊपर रखना है। ग्रेट, ये देखें इस तरफ से मैं हाथ को, मेरे को देखिए कि पहले मैंने अंगूठा रखा हुआ है, अंगूठे के साथ वो मैं लगाकर ट्वीज़र को फिर आगे को करूँगा इस तरह से। ये लीजिए जनाब, बिल्कुल एग्जैक्टली अपनी जगह के ऊपर हमने इसको रख दिया। ये पॉइंट देखिए, ये देखिए सारे पॉइंट जो हैं वो दुरुस्त हैं। अब हमने इसको हीट करना शुरू कर देना। अच्छा जी, यहाँ पर दोस्तों आपने जो है हवा बहुत तेज़ नहीं रखनी और आपने थोड़ा सा दूर से आना है, क्योंकि दूर से अगर आप आओगे ना तो ये होगा कि आगे हीट स्लो स्लो ट्रांसफ़र होगी। देखिए अभी ज़्यादा फासला, स्लो स्लो में फासला कम करता जाऊँगा। अगर यकदम हम इसको बहुत ज़्यादा हीट दे दें ना तो उससे क्या होता है कि ये जो पॉइंट होते हैं ना ये यकमुश्त पिघल जाते हैं, यकमुश्त पिघल जाते हैं। इनके अंदर फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स जो तेल की तरह होता है, तो वो बुलबुले बनाता है, बुलबुले बनाकर वो साइडों पर दूर तक फैल जाता है, दूर तक वो फैल जाता है और सोल्डर को भी बहाकर साथ ही वो ले जाता है। तो इसलिए अगर आप दूर से स्लो स्लो हीट देंगे तो अपनी जगह के ऊपर टिका रहेगा, वो भागेगा नहीं, वो बहेगा नहीं। अभी वेल्डिंग शुरू नहीं हुई, थोड़ा सा मैं पास लेकर आता जाता हूँ। अभी मैं इसको हिला भी नहीं रहा, जैसे अगर आप देखें ना तो अभी उस तरफ वाले सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये वाले ये वेल्ड हो गए। अब इस तरफ वाले पॉइंट्स की बारी है, ये लीजिए ये भी वेल्ड हो गए। अब घुमाना शुरू किया, पहले मैं घुमा नहीं रहा था, इसलिए नहीं घुमा रहा था कि इसके अंदर हवा होती है ना, तो हवा अगर मैं पहले ही शुरू से ही घुमाना शुरू कर देता ना इसको, तो फिर होना ये था कि ये जो पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर जो सोल्डर था यहाँ पर तो उसने जो बह जाना था साइडों पर, इसलिए मैंने एक साइड के ऊपर ठहराए रखा और मैं देखता रहा कि कहीं भाग तो नहीं रहा। अगर ये सोल्डर भागना शुरू कर जब बहना शुरू हो जाता तो मैंने और पीछे चले जाना था। तो अब जो है कोई इशू की बात नहीं, अब तो जैसे मर्ज़ी मैं जो है हीट दूँ इसको। तो कुछ देर बाद, क्योंकि ये पॉइंट तो पिघल चुके हैं ना ये वाले, तो लेकिन ये जो पॉइंट हैं कह लें कि ये वाले, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट पिघलते हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ताकि मैं इत्मीनान कर सकूँ कि ये भी पॉइंट जो हैं वो हीट हो चुके होंगे। ये देखिए, अब मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो पिघल चुके होंगे। तो अब हमने इसको जो है वो ठंडे होने देना है। तो ये लीजिए, अब ये ठंडा हो चुका है, 1 मिनट काफ़ी इसको ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि टेक्निक आपकी समझ में आ गई होगी, आपका फ़ायदा हुआ होगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल देखने का। दोस्तों बहुत सारे लोग जो हैं वो सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट्स बड़ा ज़बरदस्त है। कमेंट्स के अंदर अगर आप सवाल करें ना तो मैं भी वो पढ़ लेता हूँ, मैं भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और भी एक्सपर्ट हैं जो कि देखते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से हमारी डिस्कशन भी हो जाती है। और इसके अलावा पसंद आने की सूरत में जो है लाइक कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया माजिद ग्राह यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।